गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। राघव शर्मा म्यूजिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है नाट्य शास्त्र का। 2 लेक्चर इससे पहले मैं डाल चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप 2 लेक्चर नहीं देखोगे वो तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट कंटेंट को एकत्रित किया है जिसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहली चर्चा हमारी जो नाट्य शास्त्र की चल रही थी तो उसी की सीरीज आगे चल रही है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर उठता है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो 5वीं शताब्दी में लिखा गया वो किस युग में लिखा गया है। तो आपका उत्तर वहां पर होगा भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र जो 5वीं शताब्दी में लिखा गया है वो नाग युग में लिखा गया है। तो आपने ये याद रखना है। दूसरा प्रश्न हमारा उठता है कि नाट्य शास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हमारा जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है, योग शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है और मोक्ष शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि नाट्य शास्त्र के 3 अन्य नाम हैं। तो आप इनको याद रख सकते हैं, योग शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, पंचम वेद। अब प्रश्न ये उठता है कि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद क्यों कहा गया। आपने लॉजिकली कंसेप्ट को समझना है यहाँ पर कि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद क्यों कहा गया। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद इसलिए कहा गया है कि सर्वप्रथम हमारा जो ग्रंथ हमारा जो वेद आता है वो आता है ऋग्वेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद, उसके बाद आता है सामवेद, उसके बाद आता है अथर्ववेद और जो 5वां जो वेद माना गया वो माना गया नाट्य वेद। तो यहाँ पर जो नाम पंचम वेद पड़ा वो इसी कारण से पड़ा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न उठता है वो यह है कि भरत ने पहली श्रुति को क्या नाम दिया। अक्सर पहली और अंतिम श्रुति पूछ ली जाती है। तो भरत ने पहली श्रुति को क्या नाम दिया, तो आप इसे प्रीति नाम से याद रख सकते हैं। भरत ने पहली श्रुति को प्रीति नाम दिया था। उसके बाद अभिनव गुप्त ने, जिन्होंने कि नाट्य शास्त्र की टीका लिखी, उन्होंने कितने श्लोक बताए। तो श्लोक है 4726 श्लोक। तो आपने याद रखना है जो 6000 षट संहिता जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया वो अलग श्लोक है और ये अलग 4726 श्लोक अलग है। इनको आपने अलग याद रखना है। उसके बाद दत्तिल ने पहली श्रुति को क्या कहा। तो दत्तिल ने पहली श्रुति को माधवी कहा। उसके बाद भरत ने सात्विक और व्यभिचारी भाव टोटल कितने भाव माने। तो भरत ने सात्विक भाव माने 8 और व्यभिचारी भाव माने 33। और जब आप इनका टोटल करोगे तो 49 आएगा, यानी कि टोटल 49 श्लोक 49 भाव उन्होंने माने हैं। उसके बाद शंका एवं ग्लानि को भरत ने किस भाव के अंतर्गत रखा। यानी कि हमने अभी ऊपर बात की शंका एवं ग्लानि को भरत ने संचारी भाव के अंतर्गत रखा। तो आप ये भी याद रखें, ये अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो लोग जिन विद्यार्थियों ने एनवीएस केबीएस की परीक्षाएं दी होगी तो अक्सर इस तरह के प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा कि नाट्य शास्त्र पंचम वेद वहाँ पर दे देंगे और नाट्य शास्त्र ना देकर योग शास्त्र किस शताब्दी में लिखा गया है ऐसा वहाँ पर प्रश्न को घुमा कर देंगे। तो हमने वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सोच समझ कर वहाँ पर उत्तर देना है। उसके बाद भरत ने अंतर काकली मूर्छना को साधारणीकर्ता कहा है। भरत ने क्या कहा है, अंतर काकली जो मूर्छना है उसको साधारणीकर्ता कहा है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद जो हमारा आगे आता है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऋग्वेद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी विषय का विद्यार्थी है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज़्यादा विस्तृत करके इसमें जानकारी मिलती है हमें। जैसे कि हिमाचल प्रदेश का, प्राचीन हिमाचल प्रदेश के बारे में यदि जानकारी के बारे में कहा जाए कि किस वेद में मिलती है तो आपका ऋग्वेद में मिलती है प्राचीन हिमाचल के बारे में भी जानकारी।
उसके बाद हमारा ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि जो हमारा ऋग्वेद है यानी गीत जो शब्द है वो वहाँ पर जो है गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो वहाँ पर होगा गीर गातु गाथा। आप ये भी ध्यान से रखें, अगर आप हरियंत पब्लिकेशंस की जो पुस्तक है उसको पढ़ते हैं तो कई जगह गीर दिया हुआ है, गीतू दिया हुआ है, गाथा दिया है, तो आपने तीनों याद रखने हैं। तो कोई भी अगर इनमें से आएगा, तीनों तो नहीं आएंगे इकट्ठे, इनमें से तीनों में से एक ऑप्शन आएगा तो वो आपने टिक करना है, यानी कि गीत को क्या नाम दिया गया था, गीर। उसके बाद हमारा जो अंतिम जो प्रश्न बनता है, अगर आप ने संगीत विशारद की पुस्तक को पढ़ा होगा तो उसकी जो आप अनुसूची पढ़ेंगे तो वहाँ पर नाट्य शास्त्र के 37 अध्याय दर्शाए गए हैं। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि नाट्य शास्त्र की अनुसूची में कुल कितने अध्याय हैं, तो आप बता सकते हैं कि नाट्य शास्त्र की अनुसूची में 37 अध्याय हैं। तो आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, और लेकिन इसमें कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट था जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दें, और कहीं कमियां रह रही हो, कुछ गलत निकल गया हो, जो मेरा यहाँ पर प्रश्न गलत हो जाए जिससे, तो आप उससे भी ज़रूर जो है अवगत करवाएं, कमेंट में जो है सही आंसर लिख कर जो है हमें भी बताएं, ताकि हम भी आगे जो है उस गलती को सुधार कर वहाँ से आगे बढ़ सकें। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। राघव शर्मा चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जो भाई बहन अन्य हैं जो पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें। और इसके बाद जो मेरा चौथा लेक्चर आने वाला है वो लेक्चर होगा संगीत की जो अलग अलग गायन शैलियाँ हैं, जैसे ध्रुपद है, धमार है, शास्त्रीय संगीत है, उपशास्त्रीय संगीत है, गज़ल है, भजन है। तो वो लेक्चर आप देखना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर मैं बड़े अच्छे तरीके से किसी डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से जो है गायन शैलियाँ आई, और सबसे प्रभावी गायन शैली कौन सी है, और अन्य गायन शैलियाँ किस गायन शैली के माध्यम से चलती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।